हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल RSS स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो टेबल बनती है, यानी कि जहाँ पे एंगल और उसके बारे में जो उसकी वैल्यू होती है उसके बीच में रिलेशन होता है, वो कैसे बनता है और किस प्रकार से उसके रूल वगैरह रहते हैं, वो हम सब लोग देखने वाले हैं आज लोग। ठीक है ना। तो देख लीजिए, हमारे पास डला हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टेबल, है ना, यानी कि जिसमें एंगल की टेबल जो बनती है वो कैसे है, यानी कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या है, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या है, सेक 45 डिग्री का मान क्या है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास चलता है, और ये डिग्री में होता है। ओके, ये डिग्री में होता है। आगे देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो एंगल टेबल पढ़ ले। इधर साइड हमने देखो, ध्यान से देखेंगे तो रेशियोज लिखे हैं, इधर साइड सब रेशियोज लिखे हैं, फिर इधर साइड सब एंगल लिखे हुए हैं। तो यानी कि साइन जीरो पे, यानी कि साइन जीरो पे कितना मान होता है। तो सबसे पहले इसकी टेबल बनाने की एक तरीका होता है, वो भी बता देते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो है तो जीरो से लिखेंगे स्टार्ट। जीरो, 1, 2, 3, 4। अब लास्ट में 4 तक गए थे तो सभी के नीचे 4 से हम लोग डिवाइड दे देंगे। ठीक है ना। डिवाइड देने के बाद सबसे पहले हमने लोगों ने क्या किया, सक्सेसिव में लिखा 0, 1, 2, 3, 4, और फिर जहाँ 4 तक गए थे उसका नीचे सभी में डिवाइड दे दिया। फिर डिवाइड देने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इस पे स्क्वायर रूट ले लिया, सभी पे स्क्वायर रूट ले लिया हम लोगों ने। ठीक है ना। ये देखिए, सभी पे हमने रिड्यूस कर लिया। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ले लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसका डिवाइड देखें। ध्यान दो, यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे रूल भी लिखे हैं, उन्हें भी देखना है कि अगर कभी भी जीरो के नीचे कोई नंबर है तो वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर ये जीरो हो जाता है तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, और जीरो का अगर हम अंडर रूल लेंगे, देखो ध्यान दो, अगर जीरो का अंडर रूल लोगे तो जीरो आएगा। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू निकल आई, यानी कि साइन जीरो पे होता है कितना, जीरो होता है। अच्छा, 1/4, देखो यहाँ पे अंडर रूट वन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, स्क्वायर रूट 1, और ये 4 भी हमें मालूम है 2 का होता है। तो यहाँ से ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, 1/2। सबसे पहले इन्हें देखो, अंदर ये सॉल्व हो रहे हैं, पहले तो इन्हें रिड्यूस कर लो। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अंडर रूट 1 की तो वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन 2 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे करेंगे, अंडर रूट 3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन अंडर रूट 4 जो है वो बाहर निकल आएगा, किस में, 2 में। फिर यहाँ पे देखो, ये 4 से 4 कट के रिड्यूस हो जाएगा 1, और 1 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। यानी कि हमारे पास वैल्यू आई क्या, कि साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 अंडर रूट 3/2, और साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, इससे पीछे से हम लिख दें, यानी कि सभी की वैल्यू को, तो वो कोसाइन की बन जाएगी। ठीक है ना। यानी कि लिखो 1, फिर क्या है, अंडर रूट 3/2, फिर क्या है, 1/√2, और फिर क्या है, 1/2, और फिर क्या है, 0, है ना। तो ये बन गया। ठीक है। फिर टेंजेंट, टेन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ध्यान पे ध्यान दो, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और इसका दूसरा भी रिजल्ट होता है सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। तो जो साइन अपॉन कॉस है ना, तो यानी कि साइन में अगर हम कॉस से डिवाइड दे दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो रखो, देखो अगर हम 1 का 0 में डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा, देखो, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड दोगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो जैसे 0 का डिवाइड दोगे तो 0 आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे जैसे ही तुम 1/2, यहाँ पे देखना, इस वाले पार्ट को हम लोग लिखेंगे, ऊपर है 1/2, नीचे है अंडर रूट 3/2। ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना, 1/√3, तो 1/√3। और देखिए, ये दोनों ऊपर नीचे सेम ही वैल्यू है ना। तो यहाँ से एक रिजल्ट और हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, कि अगर कभी भी अगर ऊपर नीचे सेम नंबर है तो रिड्यूस होके 1 आता है, और अगर सेम नंबर माइनस हो रहे हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है ना। कुछ एक आधी और रिजल्ट बढ़ा दिया हमने सामने से देख के। ठीक है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसमें अगर हम रिड्यूस करेंगे 1/√2 का 1/√2 में, देखो दोनों सेम नंबर है, डिवाइड में 1 हो जाएगा। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा अंडर रूट 3/1, नीचे अपॉन में 1 लिखते ना, ये तो छोड़ देंगे। और देखो 0 से किसी में डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि हम कह देंगे नॉट डिफाइंड वहाँ पे। ठीक है। अब इसको उल्टा लिख दो आके, टेंजेंट के लिए देखो, टेंजेंट ये क्यों लिखते हैं ऐसा, देखो ध्यान दो, टेंजेंट जो होता है वो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल भी होता है। ठीक है ना। अब देखो, इसका चाहे रेसिप्रोकल कर लो, चाहे इसे उल्टा लिख के आ दो, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये देखो 1/√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 1, और इसका 1/√3, और यहाँ पे इनफाइनाइट ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। ठीक है। अब आगे ध्यान दो, फिर हमारे पास यहाँ पे सेकंड,
देखो सेक जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। देखो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अगर कॉस का रेसिप्रोकल होता है यानी कि जो कॉस की वैल्यू आई है उसे पलटते चले जाओ तो हमें सेक की वैल्यू मिलती चली जाएगी, यानी कि 1 2/√3। ये पलटोगे तो √2 हो जाएगा, इसे पलटोगे तो 2 हो जाएगा, और अभी ये 0/1 फिर हो जाएगा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। और इसे पलट के लिख दो आके, ठीक है, 2√2 √2/√3, और ये क्या आ जाएगा 1। या तो हमने इसे पलट के लिख दिया, या क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर लो। देखो 0 का रेसिप्रोकल करोगे इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, ये 2√2 2/√3 और ये 1 है ना। इस प्रकार से हमारे पास जो है वो टेबल बन के तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप रीडिंग।